नमस्ते सर। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सनातनी श्री विनोद कुमार बिंदल जी से मिलने का। और आइए आज चलते हैं इनके साथ अस्पताल में और जानते हैं इसके बारे में। तो सर प्लीज़ बताइए। गौशाला में चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गौशाला में सर के साथ। सर आइए प्लीज़। आप ये बात जानिएगा जी सर। कि सनातन में या किसी भी शरीर के वास्ते गौ सबसे बड़ी औषधि का कार्य करती है। जी सर। गौ माता की हर चीज़ हमारे शरीर को निरोग प्रदान करती है। इनका सानिध्य भी, इनकी सेवा भी, इनका मूत्र भी, इनका गोबर भी। पहले आप देखिए, आज से पहले हमेशा कर गोबर के मकान बनते थे। जी सर। बहुत एंटीबायोटिक होते थे, पूरा सारे के सारे जितने भी कीटाणु थे वो मार देते। जी सर। गाँव का गाय का जो दूध है उसकी आप जानते हैं कि उससे कितनी चीज़ बनती है। हर चीज़ उसकी बहुत वैल्यू होती है उसके मिल्क हर की भी। चीज़ की, हर चीज़ से उससे घी दूध जो कुछ भी बनता है वो सब आपके शरीर को पौष्टिक रहता है। और आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका सेवन अगर ढंग से किया जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको निरोगता प्रदान करता है, बहुत वैल्यू ऐड करता है ये सब चीज़ें इसमें। ओके सर। तो ये थी हमारी गौशाला सर। और सब चीज़ें गौ माता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर है गौ माता बहुत सारी। सब ये साहिवाल हैं, देसी गाय हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये सारी एक ही स्पीशीज की गाय है यहाँ पर सारी। सब साहिवाल हैं, देसी गाय हैं। साहिवाल एक जगह है जहाँ की ब्रीड होती है। ये आज तो पाकिस्तान में चला गया, पर वो पहले भारतवर्ष का हिस्सा था। जी सर। तो सर अभी आप देख सकते हैं सर अभी गुड़ खिला रहे हैं गायों को। गायों के जो नथनों से सांस आती है ये आपके शरीर को ठीक करती है, निरोगता प्रदान जी सर। तो अभी देख सकते हो गाय माता के शरीर के हर अंग में कोई ना कोई भगवान देवता का वास होता है। जी सर। तो ये थी हमारी पूरी गौशाला। और सर आप और बताइए इसमें और क्या क्या है गौशाला में चीज़ें जो गौशाला के अंदर जो सबसे इसको यूनिक बनाती है यहाँ की गौशाला। अब देखिए बड़ी साइंटिफिकली डिजाइन की हुई है। जी सर, हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हमें लग रहा है कि बहुत यूनिक तरीके से बनाई गई है। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर गौ माता के लिए। तो अभी हम चलते हैं सर, बाहर चलते हैं, देख के आते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो अभी हम सर के साथ आ चुके हैं गौशाला के बाहर और देखते हैं सर यहाँ गौशाला का। यहाँ पे दिन में गाय धूप में बैठती हैं। यहाँ पे जी हमारे जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए लोग आएंगे वो भी गौ के साथ इसी जगह पे उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे जी सर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हम देख सकते हो कि हम जा रहे हैं दूसरी वाली गौशाला में जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं। आइए चलते हैं उसके अंदर सर। सर आइए। नंदी है यहाँ पे, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग नंदी हैं। किसी एक को मार दिया तो 2 किलोमीटर से पहले नहीं गिरेगा। देखिए नंदी केशव। सर आप ये बताइए कि इनका आयुर्वेद में क्या वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर? ये जैसे बच्चा पैदा करने के लिए आदमी चाहिए होता है, सेवा तो नंदी है। अच्छा, ये उनके साथ गाय के साथ करते हैं, उसके बाद ही तो मतलब ये सब चीजें आयुर्वेदिक उपचारों में इस्तेमाल होती है। बिना गाय को उसको चाहिए होता है। अच्छा सर। तो ये इनके नंदी महाराज आप देख सकते हैं। सब नंदी है। जी सर। ज्यादातर सब हमारे ही पैदा हुए हैं। ताकत देखिए इनकी कितनी है। ये देखिए नंदी केशव, ये देख सकते हो, ये है नंदी केशव। वही जो गाँव माता करते हैं सब वही करते हैं, बस दूध नहीं देते। जी सर। बाकी तो प्राणी तो वही है, तो सारी वैल्यू ऐड करते हैं सब चीजों। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं नंदी ग्रह के अंदर और जाके देखते हैं कैसा है। आइए चलिए। गर्भवती और अस्वस्थ गौ माता का यहाँ पर अस्वस्थ गायों के लिए भी अलग से केंद्र बना रखा है। गर्भवती और अस्वस्थ के लिए जैसे हम प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अलग से रख देते हैं ताकि वो लोग इन्फेक्शियस ना हो जाए। इन्फेक्शन है। ओके सर, ओके। तो ये है हमारा यहाँ पे केंद्र। ये थी हमारी पूरी गौशाला। और सर डबल रूल है गाँव माताओं को पीने के लिए, पानी के लिए भी। जी सर। और आपको सुंदरता भी आसानी। अच्छा, ये गौ माता के लिए पीने के लिए भी और सुंदरता में भी ये बहुत ज्यादा ऐड करती है। सब यहाँ पे आके पानी पीते हैं। जी सर। और हम देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल क्लीन तरीके से रहा जाता है, साफ होता है, सुबह शाम साफ होता है। जी सर। तो सर तो ये थी हमारी पूरी की पूरी नंदगांव गौशाला। और अब आगे चलते हैं सर के साथ और जगह और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं इस अस्पताल में।